सबसे बड़ी इमारत की महासमाधि। चारों तरफ छाया धूल और धुएं का गुबार। सात सेकंड में धड़ाम हुआ ट्विन टावर। झरने की तरह बिखर गई भ्रष्टाचार की इमारत। सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड। जी हां, 7 सेकंड। भ्रष्टाचार की यह इमारत धुआं धुआं हो गई। वजूद ही खत्म हो गया। सिर्फ 10 सेकंड पहले यहां ट्विन टावर खड़ा था, जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा था, लेकिन बारूद को एक्टिवेट करने वाला बटन दबा और कुछ ही सेकंड में यह इमारत जमींदोज हो गई। ट्विन टावर का एक एक फ्लोर ताश के पत्तों की तरह ढह गया और पूरा इलाका धूल के मोटे चादर से ढक गया, जिसकी वजह से यहां कुछ देर के लिए देखना भी मुश्किल हो गया था। इस ट्विन टावर पर पूरे देश की निगाहें थी। सभी ये देखना चाहते थे कि आखिर इतनी लंबी इमारत को ध्वस्त कैसे किया जाएगा। भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी इमारत को गिराने का आदेश भी देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिया था, जिसके बाद कई महीनों तक तैयारी चली। पूरे इलाके का सर्वे किया गया, एक एक बारीकी पर पूरी तैयारी के साथ काम किया गया। ब्लास्ट होने के कुछ समय पहले तक बिल्डिंग में टेक्निकल टीम के लोग मौजूद थे और फिर तकनीक की मदद से इस इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। 32 फ्लोर के टावर को ध्वस्त करने में 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ। एक अनुमान के मुताबिक इससे करीब 60,000 टन मलबा निकलेगा, जिसे हटाने में करीब 3 महीने का समय लगेगा। तो 4000 टन जो है मलबा इकट्ठा हो गया है। आप ये देखिए कि इसकी ऊंचाई कितनी थी, 101 मीटर ऊंचा था, 32 मंजिल एपेक्स और सियान 29 मंजिल था। और ये दोनों ही अब जो है टावर ढहा दिए गए हैं, इनका नाम और निशान मिटा दिया गया है। हम आपको बता रहे हैं कि इनकी ऊंचाई कितनी थी। कुतुब मीनार से भी ऊंचे ये दोनों टावर थे। 32 मंजिल था एपेक्स टावर और सियान टावर जो दूसरा टावर था वो भी लगभग 29 इसमें फ्लोर्स थे। ऊंचाई इसकी 99 मीटर थी सियान टावर की, और एपेक्स टावर की जो थी आप देख रहे हैं कि कितनी ऊंचाई थी, 32 मंजिल ये, 29 मंजिल ये। इतने बड़े टावर इस रिहायशी इलाके में जो है खड़े हुए थे। और आप देखिए कि कितने बड़े ये टावर थे, 32 मंजिल 29 मंजिल, लेकिन अब एक भी मंजिल नहीं बची, 0 शून्य अब ये यहां पर हो गए हैं, क्योंकि ये वो 2 टावर थे जो भ्रष्टाचार के मंसूबों के साथ बनाए गए थे। कैसे कानून को ताक पर रख दिया गया, हर एक चीज को दरकिनार करके सिर्फ अपने फायदे के लिए ये दोनों टावर खड़े किए गए थे इस रिहायशी इलाके में। ऊंचाई 101 मीटर थी एक की, और दूसरे की किस तरीके से आप देख रहे हैं कि उसकी भी ऊंचाई इतनी लगभग 29 मंजिल 32 मंजिल। और आज इनका नामो निशान खत्म कर दिया गया है। और आपने इसकी सबसे बड़ी कवरेज भी न्यूज़ 18 इंडिया पर देखी। ट्विन टावर को गिराना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती, और इससे बड़ी चुनौती थी उसके आसपास रहने वालों के लिए पूरी व्यवस्था करना, फ्लैट के साथ साथ उनकी सेहत का ख्याल रखना। लिहाजा टावर को ध्वस्त करने से पहले पूरी एहतियात बरती गई है। बत्तीस मंजिल की इमारत को ध्वस्त करना आसान नहीं था। आम लोगों के साथ साथ उस टीम के मन में भी कई तरह के सवाल थे, जिन पर इस बिल्डिंग को गिराने की जिम्मेदारी थी। लिहाजा पूरी सावधानी बरती गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था टावर ध्वस्त करने के बाद धूल से होने वाली मेडिकल इमरजेंसी का। लेकिन इसके लिए भी प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई थी। धूल के गुबार से निपटने के लिए 100 वाटर टैंक लगाए गए थे, 15 एंटी स्मोक गन, 6 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन लगाए गए थे। वहीं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए टावर से यथार्थ हॉस्पिटल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। तो दूसरी तरफ प्रदूषण का लेवल चेक करने के लिए प्रदूषण मशीन भी लगाई गई थी।
ट्विन टावर गिरने की वजह से किसी को नुकसान ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया था। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई थी। आसपास की सोसाइटी को खाली करवा दिया गया था। सभी फ्लैट मोटे पर्दे से ढक दिए गए थे। ग्रीन एरिया और स्विमिंग पूल को भी कवर कर दिया गया था। इसके साथ ही ट्विन टावर के पास से गुजरने वाले कई रास्तों को भी डायवर्ट किया गया था। जिन लोगों को डिमोलिश होने की वजह से फ्लैट छोड़ने पड़े थे, उनके ठहरने के लिए दूसरी सोसाइटी के लोगों ने इंतजाम किए थे। किस तरह से यहाँ इंतजाम रखा गया है। इस सोसाइटी के क्लब हाउस में बाकायदा यहाँ पर बेड्स लगाए गए हैं, नाश्ते पानी का इंतजाम किया गया है, तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। टावर गिरने के बाद वातावरण में जमी धूल को छटने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन तब तक प्रशासन और लोगों की तरफ से कई तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। तो एक बार फिर से हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं और साथ ही साथ नंबर आपको दिखा रहे हैं कि महज 7 सेकंड 32 मंजिल 29 मंजिल ये दोनों टावर गिरा दिए गए हैं और आज ये सिर्फ और सिर्फ मलबा ही वहां पर आपको दिखाई देगा। कैसे 7 सेकंड में ये दोनों ही टावर गिर चुके हैं, अब वहां पर इनका नामो निशान खत्म हो चुका है। ये दोनों टावर कैसे आसपास की सोसाइटी को भी परेशान कर रहे थे, उनके मन में डर था। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कैसे स्प्रिंकलर्स लगा दिए गए हैं। आसपास के जो रोड है जिन्हें खाली करा लिया गया था, अब वहां पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, ये दोनों टावर धराशायी हो चुके हैं, लेकिन अब जो धूल का गुबार हमने देखा था उसके लिए लगातार छिड़काव किया जा रहा है। किस तरीके से अब काम किया जा रहा है? जी देखिए, जिस वक्त ये ट्विन टावर को गिराया गया उसके बाद तमाम अधिकारी जो हैं अभी अंदर हैं। अभी एडीएम, डीएम और तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो विजिट करके आए हैं और अभी इसी रूट से बाहर निकले। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए जो जल बोर्ड के टैंकर हैं, नोएडा जल बोर्ड के, उनसे लगातार यहाँ पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है और कई एम्बुलेंस, करीबन आधा दर्जन एम्बुलेंस यहीं से जो है वो अभी अंदर गई हैं, क्योंकि बहुत पास में ही वो ट्विन टावर था जिसे धराशायी कर दिया गया। और देखिए यहाँ पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं, एनडीआरएफ की जो पूरी टीम है वो पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात की गई है। और मेरे कैमरा सर आपको आगे दिखाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये जल बोर्ड का टैंकर यहाँ पर रखा गया अलर्ट पे। तमाम अधिकारियों की गाड़ी यहाँ पर है और देखिए ये एनडीआरएफ के अधिकारी जो हैं अपनी तमाम दलबल के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि देखिए 5 बजे तक का टाइम जो है काफी क्रूशल टाइम है, क्योंकि 5 बजे के बाद ही बिल्कुल महत्वपूर्ण ये समय है। और वो तस्वीरें आनंद दिखा रहे हैं कि कैसे टावर धराशायी होने के बाद अब आसपास के इलाकों में छिड़काव किया जा रहा है। मेरे सहयोगी प्रशांत चुरे की भी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, कैसे ये टावर धराशायी हुआ है और उसके बाद अब क्या तस्वीर है। अब जबकि ट्विन टावर पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है, जिस तरफ हम देख पा रहे हैं इसी पेड़ के पीछे में ट्विन टावर खड़ा दिखाई दे रहा था जो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है। लेकिन एहतियाती तौर पर सुरक्षा के तगड़े इंतजामात, एनडीआरएफ की टीमें यहां पर तैनात है, रिजर्व पुलिस बल यहां पर तैनात है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस भी तैनात है। और ऐसी एहतियाती कदम जो यहां पर उठाए गए थे उसमें हम देख सकते हैं कि तमाम ऐसे साजो सामान हम देख पा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है, वाटर टैंक यहां पर मौजूद हैं, एंटी स्मोक गन यहां पर मौजूद हैं, ताकि अगर धूल का गुबार आसमान छूता दिखाई दे तो प्रदूषण तो रोका जा सके। लेकिन जिस एहतियात के साथ, जिस सुरक्षापूर्ण तरीके से इस ट्विन टावर को गिराया गया है वो एक बड़ी कामयाबी भी कही जा सकती है। लेकिन सुरक्षा चारों तरफ चाक चौबंद कर दी गई थी, इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। कुछ ही रास्ते थे जिन्हें खोल कर रखा गया था ताकि कहीं से भी किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो सके। एहतियात के तौर पर तमाम सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात थे। और इसके साथ साथ हम अब देख सकते हैं कि ट्विन टावर जो कि जमींदोज हो चुका है, 3700 किलोग्राम जिस तरीके से विस्फोटक उसमें लगाया गया था, और उसके बाद जब ये 30 मंजिला इमारत जमींदोज हुई है, तकरीबन 3 मंजिला ये मलबा है। लेकिन अब इसे हटाने के लिए एक बड़ा लंबा काम करना पड़ेगा, तकरीबन 3 महीने का वक्त लगेगा इस पूरे मलबे को हटाने के लिए। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वो गाड़ियां पहले से ही तैनात कर दी गई थी। इन गाड़ियों के जरिए साफ सफाई होगी ताकि उस पूरे इलाके में कहीं किसी को और ज्यादा दिक्कत ना हो। एक के बाद एक गाड़ियों का ये लंबा काफिला हम देख सकते हैं। मलबा उठाने के लिए कई गाड़ियां यहां पहले से ही तैयार थी और इसके बाद इस मलबे को अब हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी जो तकरीबन 3 महीने तक चलेगी। लेकिन जिस तरह से पूरी सुरक्षा इंतजामात के साथ में, जिस एहतियात के साथ में
और विशेषज्ञों की राय लेकर के जिस तरह से ट्विन टावर को जमींदोज किया गया है वो एक बड़ी कामयाबी है। हालांकि बड़ी तादाद में लोग भी यहां पर मौजूद थे जो इस ऐतिहासिक लम्हे को अपने कैमरे में कैद करना चाहते थे, लेकिन अब जबकि ट्विन टावर जमींदोज हो चुका है, चेहरे पर एक मुस्कान लेकर के ये तमाम लोग वापस लौट रहे हैं और यही सुकून सुरक्षा बल के चेहरों पर भी देखने को मिल रही है। तो चेतन दत्ता वो व्यक्ति है जिनकी ओर से ब्लास्ट किया गया, अब ये पूरा ब्लास्ट सक्सेसफुली हो चुका है, जरा उनको भी आप सुनिए। टोटल 10 लड़के मेरी टीम में थे और 7 फॉरेन एक्सपर्ट्स थे हमारे और 20 से 25 की एडिफिस इंजीनियरिंग की टीम थी। सर जैसे आपने एक्सपीरियंस बताया, आप कितने दूर थे, मतलब पूरे? मैडम सिर्फ 70 मीटर दूर थे इस ब्लास्ट से जी। और जो प्रोसीजर जो हुआ, जब बटन दबाया, क्या थी सर फीलिंग, क्या थी उस समय? आधे घंटे पहले जब सायरन पुश दबा दिया गया, बजा दिया गया, आधे घंटे पहले हम पांचों आपस में एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। और जैसे ही बटन दबने की इमीडिएटली बाद जब मैंने खड़े होकर बिल्डिंग की तरफ देखा तो सिर्फ वहाँ धूल का गुबार था और कुछ चिंताएं थी और उन चिंताओं को देखते हुए हम लोगों ने धूल को सेटल होने की वेट नहीं की, जब से मास्क निकाले एंड सब भागते हुए बिल्डिंग की तरफ। तो चेतन दत्ता को आपने सुना किस तरीके से उनकी ओर से सक्सेसफुली इस ब्लास्ट को किया गया। तो नोएडा में आज भ्रष्टाचार की निशानी ट्विन टावर का नामो निशान मिट गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि 2 इमारतों को गिराने के लिए इतना सारा तामझाम करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ट्विन टावर को बारूद से गिराने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था? समझने के लिए आप खास रिपोर्ट हमारी देखिए। एक धमाका हुआ और फिर नोएडा का ये ट्विन टावर जमींदोज हो गया। 3700 किलो विस्फोटकों से ट्विन टावर गिरा दिया गया। दरअसल प्रशासन के पास अवैध ट्विन टावर को गिराने के 3 विकल्प थे। पहला विकल्प ये कि डायमंड कटर तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, इसमें करीब 2 साल का वक्त लगता। दूसरे विकल्प में रोबोटिक्स तकनीक का इस्तेमाल किया जाता, जिसमें 1.5 से 2 साल का वक्त लगता और शोर की वजह से आसपास की सोसाइटी में रहने वाले लोग परेशान हो जाते। इसमें खर्च डायमंड कट तकनीक से कम लेकिन ध्वस्त करने से ज्यादा आता। तीसरा विकल्प ये कि एक्सप्लोजन करके कुछ ही सेकंड में इमारत को गिरा दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर के आसपास रहने वाले लोगों को बिना परेशान किए जल्द से जल्द गिराने का आदेश दिया था। इसलिए प्रशासन ने इम्प्लोजन तकनीक को चुना और 900 फ्लैट को विस्फोटक लगाकर गिरा दिया गया। लेकिन भ्रष्टाचार की मिसाल बन चुके ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक झटके में गिरा दिया गया। बताया गया कि ट्विन टावर को गिराने में करीब 18 करोड़ रुपए का खर्च जाएगा। वहीं इमारत गिराने वाली कंपनी का अनुमान है कि ट्विन टावर से करीब 3000 ट्रक मलबा निकलेगा, जिसकी कीमत करीब 13 करोड़ रुपए होगी और उसे हटाने में 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा। तो इन दोनों टावरों को गिराना ही चुनौती नहीं थी, बल्कि इनके बाद जो अब कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनको निपटना भी चुनौती है। जैसे आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि कैसे अभी दोनों टावर गिर गए हैं, तो आसपास जो धूल जमा हुई है उसको हटाने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जो आसपास की रोड है, जो पेड़ हैं, जो सोसाइटी है, वहां पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है और इसके लिए पहले से ही यहाँ वाटर टैंकर पहुंचा दिए गए थे। पहले से ही एम्बुलेंस, पहले से ही वाटर टैंकर, क्योंकि यही वो तमाम चीजें थी अब जिनसे निपटना है। और ये छिड़काव सिर्फ आज नहीं बल्कि कई दिन तक किए जाएंगे, क्योंकि आपने देखा कि जब ये दोनों टावर गिराए गए तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर जो देख रहे हैं, धूल का बड़ा गुबार उठा है और ये धूल दूर दूर तक गई है, ये कण दूर दूर तक गए हैं। इसीलिए किसी तरीके से वायु प्रदूषण ना हो, लोगों को दिक्कत ना हो, इसीलिए अब जो है ये छिड़काव किया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो दोनों टावर गिरा दिए गए उसके बाद जो अब समस्या है उससे निपटने के लिए ये छिड़काव किया जा रहा है। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कैसे महज 7 सेकंड के अंदर भ्रष्टाचार की निशानी साथ लिए ये दोनों टावर ढहा दिए गए हैं। मानव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मानव, लगातार छिड़काव किया जा रहा है ताकि वायु प्रदूषण से निपटा जा सके, क्या कुछ तस्वीरें आपके सामने? बिल्कुल, देखिए पहले से ही नोएडा अथॉरिटी ने 100 से ज्यादा टैंकर्स की व्यवस्था की हुई थी। अभी अब मेरे पीछे देखेंगे तो बाकायदा जो स्प्रिंकलर्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। टैंकरों के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है।
पेड़ पौधों पर, सड़कों पर ये छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कि जो धूल है, धूल के कण पौधों पर, पेड़ पौधों पर ना जमे, सड़क के साथ में सेटल ना हो, क्योंकि जब तेज हवा चलेगी तो फिर यही धूल के कण घरों में जाएंगे। खास तौर से उन लोगों के लिए समस्या बनेंगे जिनको स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं। तो आप देखिए बाकायदा किस तरीके से टैंकरों से यहाँ पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, और अगर आप देखें तो बारी बारी से जो टैंकर्स है वो यहाँ पर आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये वही फ्लाईओवर है जो ट्विन टावर्स के पास में था, और यहीं से सारी तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया की टीम दिखा रही थी। अब इसी फ्लाईओवर पर आप देखें तो पूरा खाली हो चुका है, सिर्फ आपको जमीन पर पानी का छिड़काव दिखाई पड़ेगा, और बारी बारी से टैंकर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई थी। आपस में जो समन्वय था, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे नोएडा अथॉरिटी हो, आपस में समन्वय बहुत अच्छा था। समय के साथ सारी चीजें हुई, और अब जो रख रखाव की बात जो की जा रही है, आसपास की जो सोसाइटीज हैं, एटीएस या बाकी जो एमराल्ड बाकी सोसाइटीज हैं, उन लोगों की सेहत का ध्यान भी अब अथॉरिटी को रखना है, क्योंकि आसपास जो धूल का गुबार हमको देखने को मिला था उसको भी कहीं ना कहीं अब अथॉरिटी के कर्मचारियों को ही उसको हटाना है, उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अब बनी हुई है।